कभी सोचा है कि पृथ्वी की सबसे ठंडी जगहों पर जीवन कैसा होता है? आज हम कोपेन वर्गीकरण प्रणाली का इस्तेमाल करके ध्रुवीय जलवायु के रहस्यों को समझेंगे। ये दुनिया भर की जलवायु को समझने का एक शानदार तरीका है और यूपीएससी परीक्षा के लिए तो ये विषय बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इस बर्फीली दुनिया की सैर पर निकलते हैं। 10 डिग्री सेल्सियस, बस ये एक नंबर याद रखिए। ये नंबर ध्रुवीय जलवायु को समझने के लिए एक गोल्डन रूल की तरह है। यही अकेली संख्या पूरे ध्रुवीय जलवायु के वर्गीकरण की चाबी है। लेकिन ये इतनी खास क्यों है? चलिए पता लगाते हैं। तो ध्रुवीय जलवायु के नियमों को समझने के लिए हमें कोपेन प्रणाली के ई समूह को देखना होगा। जितनी भी ध्रुवीय जलवायु हैं वो सब इसी समूह में आती हैं और इस पूरे समूह को सिर्फ एक आसान से नियम से परिभाषित किया गया है। और वो नियम बहुत सीधा है। ध्रुवीय जलवायु यानी ई जलवायु वो है जहां साल के सबसे गर्म महीने का औसत तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सबसे गर्म महीने में भी तापमान 10 डिग्री तक नहीं पहुंच पाता तो वो जगह आधिकारिक तौर पर एक ध्रुवीय जलवायु क्षेत्र है। अब देखिए, इस 10 डिग्री सेल्सियस की सीमा के बारे में एक बहुत दिलचस्प बात है। ये असल में वृक्ष रेखा या ट्री लाइन का तापमान है। मतलब ऐसी परिस्थितियों में कोई भी पेड़ उग ही नहीं सकता। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये प्रकृति की एक असली दिखाई देने वाली सीमा है। अच्छा, तो यहाँ एक सवाल मन में आता है। अगर ये सभी जलवायु 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे हैं तो फिर हम उनमें फर्क कैसे करते हैं? कैसे पता चलता है कि एक ध्रुवीय क्षेत्र दूसरे से अलग है? तो इसका जवाब कोपेन के 2 प्रमुख उपप्रकारों में है। पहला है ईटी, जिसे हम टुंड्रा जलवायु कहते हैं, और दूसरा है ईएफ यानी आइस कैप या हिमटोप जलवायु। चलिए अब एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टुंड्रा जलवायु यानी ईटी की। ये एक ऐसी जगह है जहां जमीन तो जमी हुई है, लेकिन मजे की बात यह है कि जीवन फिर भी वहां अपना रास्ता खोज लेता है। टुंड्रा में सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट से तो ऊपर, लेकिन 10 डिग्री से नीचे। यहाँ की ज़मीन परमाफ्रॉस्ट की वजह से हमेशा ठंडी रहती है। मतलब ज़मीन की नीचे की परत स्थायी रूप से जमी होती है। और जैसा हमने पहले समझा, यहाँ पेड़ तो नहीं उगते, लेकिन हाँ, काई, लाइकन और छोटी छोटी झाड़ियों जैसा जीवन जरूर पनपता है। चलिए अब दूसरे उप प्रकार की ओर बढ़ते हैं, जो है अनंत हिमटोप या ईएफ जलवायु। ये पृथ्वी पर सबसे ज्यादा, सबसे चरम ठंड का असली चेहरा है। आइस कैप जलवायु की खासियतें टुंड्रा से एकदम अलग हैं। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि सबसे गर्म महीने का औसत तापमान भी 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रहता है। मतलब यहाँ तापमान कभी भी फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर नहीं जाता, और इसका नतीजा कोई भी वनस्पति वहाँ जिंदा नहीं रह सकती। चारों तरफ सिर्फ स्थायी बर्फ और हिम की चादर बिछी होती है। तो अब तक जो हमने सीखा है उसे और पक्का करने के लिए चलिए इन दोनों ध्रुवीय जलवायु की सीधी सीधी तुलना करते हैं और ये भी देखते हैं कि ये दुनिया के नक्शे पर आखिर हैं कहाँ। आइए इन दोनों के फर्क को फिर से देखें। टुंड्रा ईटी में सबसे गर्म महीने का तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि आइस कैप ईएफ में यह हमेशा 0 डिग्री से नीचे रहता है। यही वो वजह है कि टुंड्रा में थोड़ी बहुत वनस्पति दिखती है, लेकिन आइस कैप में बिल्कुल नहीं। और जहां तक जमीन की बात है, टुंड्रा में पर्माफ्रॉस्ट है तो आइस कैप में स्थायी बर्फ की चादर। यही इनके मुख्य अंतर हैं। तो ये जलवायु पाई कहाँ जाती हैं? टुंड्रा यानी ईटी जलवायु आपको ग्रीनलैंड के तटीय किनारों, उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के उत्तरी तटों पर मिलेगी। वहीं ज्यादा चरम आइस कैप यानी ईएफ जलवायु ग्रीनलैंड के ज्यादातर हिस्से, पूरे के पूरे अंटार्कटिका महाद्वीप और दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों पर हावी है। अब इस पूरे विश्लेषण के अंतिम और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, परीक्षा के लिए खास बातें। इसे आप यूपीएससी के लिए अपना हाई यील्ड सारांश समझ सकते हैं। देखिए, इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है ये 3 स्टेप चेकलिस्ट। पहला स्टेप, क्या सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम है? अगर जवाब हाँ है तो ये एक ध्रुवीय ई जलवायु है। दूसरा स्टेप, अब क्या उसी महीने का तापमान 0 डिग्री से ऊपर है? अगर हाँ तो ये टुंड्रा ईटी है। और तीसरा स्टेप, या क्या उस महीने का तापमान 0 डिग्री से भी नीचे है? अगर ऐसा है
तो ये एक आइस कैप EF जलवायु है। ये चेकलिस्ट परीक्षा में बहुत काम आएगी। तो सबसे अहम बात क्या है? 1 डिग्री सेल्सियस और -1 डिग्री सेल्सियस के बीच का अंतर सिर्फ 2 डिग्री का नहीं है। ये एक ऐसी दुनिया के बीच का अंतर है जहां थोड़ा बहुत जीवन है और एक ऐसी दुनिया जहां कोई जीवन नहीं है। यही 0 डिग्री की सीमा है जो टुंड्रा को आइस कैप से अलग करती है। और अंत में एक सोचने वाला सवाल, जैसे जैसे दुनिया भर का तापमान बढ़ रहा है, इन दोनों में से किस जलवायु के पहले गायब होने का सबसे ज्यादा खतरा है? और इसका हमारे ग्रह के लिए क्या मतलब होगा? इस पर जरूर सोचिएगा।